साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है दो कीमती रतन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार बाजार में चहलकदमी करते हुए एक व्यापारी को अपने व्यापार के लिए एक अच्छी नस्ल का ऊँट नजर आया। व्यापारी और ऊँट बेचने वाले ने वार्ता कर एक कठिन सौदेबाजी की। ऊँट विक्रेता ने अपनी ऊँट को बहुत अच्छी कीमत में बेचने के लिए अपने कौशल का प्रयोग करके व्यापारी को सौदे के लिए राज़ी कर लिया। वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी अपने नए ऊँट के अच्छे सौदे से खुश था। तो व्यापारी अपने पशुधन के बेड़े में एक नए सदस्य को शामिल करने के लिए उस ऊँट के साथ गर्व से अपने घर चला गया। घर पहुंचने पर व्यापारी ने अपने नौकर को ऊँट की काठी निकालने में मदद करने के लिए बुलाया। अब भारी गद्देदार काठी को नौकर के लिए अपने बलबूते पर ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। काठी के नीचे नौकर को एक छोटी मखमली थैली मिली, जिसे खोलने पर पता चला कि वो थैली कीमती गहनों से भरी हुई है। तो नौकर अति उत्साहित होकर बोला, मालिक, आपने तो केवल एक ऊँट खरीदा, लेकिन देखिए इसके साथ क्या मुफ्त आया है। अपने नौकर के हाथों में रखे गहनों को देखकर व्यापारी चकित रह गया। वे गहने असाधारण गुणवत्ता के थे, जो कि धूप में जगमगा और टिमटिमा रहे थे। व्यापारी ने कहा, मैंने ऊँट खरीदा है, गहने नहीं। मुझे इन जेवर को ऊँट बेचने वाले को तुरंत लौटा देना चाहिए। अब नौकर हतप्रभ सा सोच रहा था कि उसका मालिक सचमुच पागल है, मूर्ख है। वो बोला, मालिक, इन गहनों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी वो व्यापारी वापस बाजार में गया और वो मखमली थैली ऊँट बेचने वाले को उसने वापस लौटा दी। तो ऊँट बेचने वाला बहुत खुश हुआ और बोला, मैं भूल गया था कि मैंने इन गहनों को सुरक्षित रखने के लिए इसे ऊँट की काठी में छिपा दिया था। आप पुरस्कार के रूप में अपने लिए कोई भी रतन चुन सकते हैं। तो व्यापारी बोला, मैंने केवल ऊँट का सौदा किया है, इन गहनों का नहीं। धन्यवाद, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी ने बार बार इनाम के लिए मना किया, लेकिन ऊँट बेचने वाला बार बार इनाम लेने पर जोर डालता रहा। अंत में उस व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, असल में जब मैंने आपकी थैली वापस आपके पास लाने का फैसला किया था, तो मैंने पहले ही दो सबसे कीमती गहने लेकर उन्हें अपने पास रख लिया था। तभी इस स्वीकारोक्ति पर ऊँट विक्रेता थोड़ा स्तब्ध था। झट से गहने गिनने के लिए थैली खाली कर दी। तो वो बहुत आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरे सारे गहने तो इस थैली में हैं, तो फिर आपने कौन से गहने रखे? व्यापारी का जवाब था, दो सबसे कीमती वाली गहने, और वो गहने हैं मेरी ईमानदारी और मेरा स्वाभिमान। साथ संगत जी, ये दोनों ही गुण, ईमानदारी और स्वाभिमान, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण हैं और हमारे सबसे कीमती गहने। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक बालक अपने गरीब माँ बाप के साथ रहता था। तो एक दिन उनके गांव में दो भाई अपनी फसल बेचकर शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर दोनों भाइयों को जो पैसा मिला, वो पैसे उन्होंने एक थैली में रख लिए। तो अचानक से गड्ढा आ गया, ट्रैक्टर उछला और उनकी थैली नीचे गिर गई, जिसे दोनों भाई देख नहीं पाए। वो सीधा आगे बढ़ गए। अब बालक नंदू खेल कूद कर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक से नंदू का पैर किसी चीज़ से टकराया। उसने देखा तो पता चला वो कोई थैली है। जब नंदू ने थैली खोलकर देखी तो थैली में तो नोट भरे हुए थे। वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि ना जाने ये थैली किसकी है। तो नंदू के मन में विचार आया, अगर मैं थैली यहीं छोड़ गया तो कोई और उसे उठा लेगा। नंदू ने मन ही मन सोचा, जिसकी ये थैली है उसे कितना अधिक दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि नंदू उम्र में छोटा था और गरीब माँ बाप का बेटा था, लेकिन उसकी सूझबूझ बहुत अच्छी थी। वो थैली उठाकर घर ले आया। उसने थैली को अपनी झोपड़ी में छुपा कर रख दिया। फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। तो नंदू ने सोचा, अगर कोई रोता हुआ आएगा, पहचान बताने पर मैं थैली उसे लौटा दूंगा। इधर जब थोड़ी देर के बाद दोनों भाई घर पहुंचे तो ट्रैक्टर पर थैली तो थी नहीं। दोनों भाई ये जान निराश होते हुए दुखी होकर रोने लगे, क्योंकि पूरे साल भर की कमाई उस थैली में थी। तो उन दोनों भाइयों ने सोचा, किसी को वो थैली मिली भी होगी तो कोई बताएगा नहीं,
शायद उनके मन में ये भी विचार आया कि क्या पता वो किसी के हाथ ना लगी हो। ये सोचकर वो दोनों भाई एक टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर वापस चले जा रहे थे। तो छोटा सा बालक नंदू ने रास्ते में मिला। तो नंदू ने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन नंदू को लगा कि शायद वो थैली इन्हीं की है। तो नंदू ने उन दोनों से ही पूछ लिया, आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? अब उन दोनों भाइयों ने बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया। नंदू ने दोबारा कहा, आप दोनों कुछ ढूंढ रहे हो क्या? तो दोनों में से एक बोला, कुछ ढूंढ भी रहे हैं तो तुझे क्या मतलब? दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, नंदू भी उनके पीछे चलने लगा। वो समझ गया कि ये थैली तो इन्हीं की है। नंदू ने तीसरी बार पूछा तो चिल्ला कर एक भाई ने कहा, चुप हो जा, हमें अपना काम करने दे, दिमाग खराब मत कर। अब नंदू को पूरा यकीन हो गया कि ये थैली तो इन्हीं दोनों की है। तो नंदू ने फिर से कहा, आपकी थैली खो गई है क्या? अब ये सुनकर दोनों भाई एकदम से रुक गए और बोले, हाँ। तो नंदू बोला, पहले थैली की पहचान बताओ। जब भाइयों ने पहचान बताई तो नंदू उन्हें अपने घर में ले गया। उसने अपनी झोपड़ी में रखी थैली उन दोनों भाइयों को लौटा दी। तो दोनों भाई तो बहुत खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। नंदू की ईमानदारी पर दोनों बड़े खुश थे। उन्होंने इनाम के तौर पर नंदू को पैसे देने चाहे, पर नंदू ने मना कर दिया। नंदू बोला, ये मेरा फ़र्ज था। अब दूसरे दिन वो दोनों भाई नंदू के स्कूल में पहुंच गए। उन्होंने नंदू के अध्यापक को ये पूरी घटना बताकर कहा कि हम सभी विद्यार्थियों के सामने उस बच्चे को धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक के नेत्रों से तो आंसू बहने लगे। उन्होंने नंदू की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसों से भरी हुई थैली के बारे में तुमने अपने माँ बाप को भी क्यों नहीं बताया? नंदू बोला, गुरुजी, मेरे माँ बाप गरीब हैं। कदाचित उनका मन बदल जाता, हो सकता है पैसों को देखकर वो उसे लौटाते ही ना, और ये दोनों भाई निराश हो जाते। इतना सोचकर मैंने अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को भी थैली के बारे में कुछ नहीं बताया। तो सभी ने नंदू की बड़ी तारीफ की और कहा, बेटा धन्यवाद, गरीब होकर भी तूने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। साथ संगत जी, सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का होता है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। जिस प्रकार से इस छोटे से बालक नंदू ने अपने ईमान को नहीं खोया, भले ही उसकी गरीबी के लिए वो कष्टदायी था, लेकिन ईमानदार व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी का गुण ही जीवन के सबसे बड़े गहने होते हैं। ईमानदारी से ही हमारे व्यक्तित्व को बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, और ईमानदार मनुष्य इस धरती पर ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, बड़े ही प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।